बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम के लिए खुशखबरी सामने आई है। ब्रायलर भी अंडे मजीद सस्ते हो गए। मुर्गी का गोश्त 40 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 392 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 32 रुपए फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 260, परचून रेट 270 रुपए किलो मुकर्रर। 3 दिनों में ब्रायलर 85 रुपए फी किलो तक सस्ता हुआ। फार्मी अंडे भी 10 रुपए फी दर्जन सस्ते, कीमत 251 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,410 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर कमी देखने को मिल रही है और फार्मी अंडों की कीमत जो है उसमें भी जो है वो कमी की गई है। ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो आज जो ब्रायलर के सरकारी नजरनामे जारी किया गया उसमें 46 रुपए फी किलो तक ब्रायलर सस्ता किया गया और ब्रायलर की कीमत जो है, ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 392 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और वाज़ेह है कि ये वही ब्रायलर है जो कि 500 साढ़े 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाता था, लेकिन अब जो है मुसलसल कमी के बाद जो है वो कीमतें 400 रुपए फी किलो की सतह से कम हो चुकी हैं। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 32 रुपए तक जो है वो कमी की गई है। फार्म गेट जिंदा ब्रायलर का जो है वो आज 250, जबकि होलसेल या सप्लाई रेट जो है 260 रुपए मुकर्रर किया गया। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 270 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। 3 दिनों में ब्रायलर गोश्त जो है 85 रुपए फी किलो तक सस्ता किया जा चुका है और इस कीमतों में कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में ब्रायलर की खपत जो है वो कम होने की वजह से सप्लाई में बेहतरी आई है और फार्म गेट रेट का सप्लाई रेट जो है वो भी बेहतर हुआ है। जो ब्लैक मार्केटिंग गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता हफ्तों में की जा रही थी उसके खात्मे की वजह से जो है वो एक बार कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। अंडों की कीमतों में भी कमी जो है वो की गई है। मौसम में वाज़ेह तब्दीली की वजह से अंडों की डिमांड जो है मार्केट में कम हुई है, जिसकी वजह से 10 रुपए तक जो है कमी देखने को मिली। 261 रुपए फी दर्जन से सस्ते करके फार्मी अंडे जो है 251 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दिए गए। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 7,410 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलन हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हमने पंजाब में रोटी की कीमत आज मजीद कम कर दी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तहरीके इंसाफ हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया था। अवामी फलाह बहबूद के कामों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत का 13,000 सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने का ऐलान। फैसले के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। 29 मई को शेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज की कॉल दे दी है। जॉइंट एक्शन कमेटी असातिज़ा पंजाब का कहना है कि स्कूल्स की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। 13,000 सरकारी स्कूल्स निजी शोबे के हवाले करने के मामले को ब्रेक लगने का खदशा। असातिज़ा तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। 5 असातिज़ा तंजीमों ने जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से 29 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया। पहला एहतजाज चेयरिंग क्रॉस पर होगा। असातिज़ा कहते हैं कारकर्दगी का बहाना बनाकर 13,000 प्राइमरी स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। हुकूमती फैसला कबूल नहीं। 13,000 स्कूलों को निजी शोबे के तहत चलाने के हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 5 जून तक दरख्वास्तें तलब कर रखी हैं। जमात इस्लामी और सहाफ़ती तंजीमें हत्के इज़्ज़त बिल को मुस्तरद करती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर आप हमें रोकेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल को वापस ना लिया तो ये बड़ी गलती होगी। गलती की इस्लाह हो सकती है लेकिन ऐसा कानून कबूल नहीं। सहाफ़ती तंजीमों ने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जो खुश आइंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मंसूरा में सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। PBA, CPNE, PFUJ, APNS के नुमाइंदगान और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी सहाफ़ती तंजीमों के वफ्त में शामिल थे। वफ्त ने हत्या के इज़्ज़त बिल के बारे में अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी आज़ादी इजहार राय की भरपूर हिमायत करते हुए हत्या के इज़्ज़त के बिल को मुस्तरद करती है। हुकूमत की
ورزی کا قانون قابل قبول نہیں، حکومت اس بل کو واپس لے۔ اس بل کا پیش کیا جانا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی حد تک عزت ہے۔ جماعت اسلامی اس ایکٹ کو جو ابھی نہیں بنا بل ہے اس کو مسترد کرتی ہے، اور یہ حد عزت کے نام سے جو یہ تو خود پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی حد عزت ہے، اس کو آپ نے یہ بل نام دے کر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ پیمرا میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ پیکا ایکٹ بھی ختم کیا جائے۔ کیمرامین محمد بابر کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون نے بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ سال پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت انتخابات سے قبل بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں لانے کی خواہاں ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے قائد نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر ایمبولینس سروس جلد شروع کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کو ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے بھی ملاقات کی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نرخ کے استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ایئر ایمبولینس اور ایمرجنسی سروسز سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کے لیے جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طلبہ کے لیے CPR ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کو ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈیولپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ ان کی ترجیح ہے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ نرخوں کا استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کی بہت بڑی آبادیوں کے لیے سیوریج سسٹم لانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ فلٹریشن پلانٹس سے متعلق امور کو ایک ہی محکمے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں کی پرفارمنس کے لحاظ سے کیٹیگری بنا رہے ہیں۔ فیلڈ ہسپتالوں میں 15,000 تک مریض روزانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ مہلک امراض میں مبتلا 2 لاکھ مریضوں کو ان کی دہلیز پر فری میڈیسن پہنچا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بننا آسان نہیں تھا، بلکہ چکی پیسنے کی مشقت کے مترادف تھا۔ عوام کی خدمت کرنا پسند ہے، ہر شام خوشی سے سرشار گھر جاتی ہوں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو دبئی پراپرٹی لیکس پر نوٹس لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن بھی دیکھے کہ دبئی میں کس کس نے اثاثے بنائے۔ حتی کہ عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی ایک سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے۔ صدر آصف زرداری جیلوں سے سیاسی قیدیوں کو رہا کروائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حتی کہ عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے۔ ملک میں نئے انتخابات کی ضرورت نہیں، فارم 47 کا فیصلہ ہو جائے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نئے انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فارم 45 موجود ہے۔ اگر تو فارم 45 نہ ہوتا نا تو ہم اس ایکسرسائز کی طرف دوبارہ جانے کی بات کر سکتے تھے۔ یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ تو ویسے ہی فارم 47 والا سیٹ اپ ہے، یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں، تو فارم 47 والا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی نے دبئی پراپرٹی لیکس میں ملوث افراد کے نام قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ دبئی پراپرٹی لیکس پر نوٹس لے، الیکشن کمیشن دبئی پراپرٹی لیکس میں ملوث لوگوں کو نااہل قرار دے۔ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیکس میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے، اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں سارا بوجھ عوام پر ڈالنا چاہتی ہے۔ پاکستان کو IMF کی طرف سے 23 بیل آؤٹ پیکجز سے تباہ و برباد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے سوال ہے کہ فلسطین کے لیے کیوں بات نہیں کر رہے۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی شیخ امتیاز محمود اور جنید افضل شاہی نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب کو اجلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی۔ ریکوزیشن میں کہا گیا ہے کہ امن و امان اور رہنما PTI رؤوف حسن پر حملے کے بعد کے حالات پر اجلاس بلایا جائے۔ طلب کردہ اجلاس میں کسانوں سے گنا خریدنے کے بعد معاوضہ ادا نہ کرنے پر پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ صوبے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी वज़ीर ख़ारजा और दीगर के हादसे में इंतकाल पर दिली दुख हुआ। ईरानी सदर और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में वफ़ात पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। सूबाई वजीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ईरानी कौंसलेट लाहौर आमद कायम मुकाम ईरानी कौंसल जनरल अली असगर से हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी वजीर खारजा और दीगर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी वजीर खारजा हुसैन अमीर और दीगर साथियों के इंतकाल पर ईरानी कौम से इजहार ताज़ियत करते हैं। जमात इस्लामी लाहौर के वफ्द की भी ईरानी कौंसलेट आमद वफ्द की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था, इब्राहिम रईसी और दीगर शोहदा की गिरा कदर खिदमात पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने भी ईरानी कौंसलेट का दौरा किया। ताज़ीती किताब में तासुरात का इजहार करते हुए कहा, ईरानी सदर और साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। शदीद गर्मी में बिजली की तलब मजीद बढ़ गई। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी जानिब गर्मी बढ़ते ही लेस्को के ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने लगे। ताजपुरा स्कीम में लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर धमाके से फट गया। शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। लेस्को की बिजली की तलब 3700 मेगावाट से तजावज कर गई। हाई लॉसेज वाले फीडर्स पर 2 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी बढ़ते ही लेस्को के ओवरलोड ट्रांसफार्मर जलने लगे। ताजपुरा स्कीम में लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। आग लगने से पोल पर लगी तमाम तारें जल गयी। इलाके की बिजली भी मुनक़ता हो गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी में सिस्टम पर लोड बढ़ने से बोसीदा ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। लेस्को ज़राए का मजीद कहना है, लेस्को के मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, जिन्हें तब्दील करने की जरूरत है। इमरजेंसी ट्रालियों पर रखे गए ट्रांसफार्मर भी मुरम्मत शुदा हैं। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा जारी है। लोगों का प्यास बुझाने और पानी की कमी पूरा करने के लिए गन्ने के जूसेस का इस्तेमाल। शहरियों का मानना है कि शदीद गर्मी में गन्ने के जूस से जहां प्यास बुझती है, वहीं दिल को तस्कीन भी मिलती है। और में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन मुसलसल इजाफा। शहरियों ने भी शदीद गर्मी का इलाज ढूंढ लिया। गन्ने का जूस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम करते रहे। समझो पानी की कमी होंदी है, जूस पीने रोज दा, ये ठंडी है, गर्मी घटाती है। गर्मी की शिद्दत जिस्म में कम हो जाती है और गर्मी जिस तरह पड़ रही है उसके मुताबिक ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जिस्म में ठंडक होती है। ज़रा पीने से टेम्परेचर थोड़ा जिस्म का नॉर्मल हो जाता है। अब देखें, मैं पिछले साल का टेम्परेचर देख रहा था, इस महीने में इतना कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं था। इस महीने में कुछ बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है। मेरे ख्याल से कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस वजह से मौसम आती तब्दीलियों की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। तिबी माहिरीन ने दोपहर के वक्त घरों में क़याम करने और सर मुंह ढांप कर घर से निकलने की हिदायत कर दी। शहरी कहते हैं, गन्ने का जूस पीने से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी आती है, बल्कि जिस्म से पानी की कमी भी दूर होती है। ओगरा ने एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज और गैर मयारी सिलेंडर्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। तमाम कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गैर मयारी सिलेंडर फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग। गैर मयारी सिलेंडर में एलपीजी फरोख्त करने वालों के साथ साथ एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नोटिस जारी कर दिए गए। मुल्क भर में 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां हैं और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी हुए। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओगरा ने गैर मयारी सिलेंडरों में एलपीजी की रीफिलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलपीजी फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओगरा ने गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी भी आयद कर थी। एलपीजी के कारोबार के लिए नए ज़ाब्ता इखलाक बना दिए गए। एलपीजी का कारोबार सिर्फ मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कर सकेंगे। ओगरा हुकाम का कहना है, गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स फटने के हादसात बहुत बढ़ चुके हैं। कानून साजी से कारोबार और जानों को महफूज बनाया जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को इंतजामिया इन एक्शन। रीजन भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 39 मुलजिमान को बिजली चोरी में गिरफ्तार कर लिया गया। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 242 रोज मुकम्मल। इस दौरान कुल 83,609 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 76,624 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 32,767 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों को अब तक 9,78,57,684 यूनिट चार्ज किए गए, जिनकी मालियत
3 अरब 56 करोड़ 82 लाख 57,670 रुपए है। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 465 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 160 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके। 23 कमर्शियल, 3 ज़रई और 391 डोमेस्टिक कनेक्शंस पकड़े गए। डिटेक्शन बिल की मद में 1 करोड़ 10 लाख 35,470 रुपए जुर्माना किया गया। लेस्को हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सारिफीन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने SPs और कई DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। SP सदर सिद्रा खान SP टेलीकम्युनिकेशन लाहौर तैनात कर दिए गए। गयूर अहमद को SP सदर लाहौर ऑपरेशंस लगा दिया गया, जबकि अहमद अली बुखारी को DSP यजमान बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। खुदादाद को DSP इन्वेस्टिगेशन अटक, तैमूर हुसैन DSP मोबाइल सिविल लाइंस, जबकि मोहम्मद शहजाद को DSP CIA जंग लगा दिया गया। एहसान अशरफ भट्ट को DSP डॉल्फिन स्क्वाड सिविल लाइंस लाहौर और ताहिर जमान को DSP एंटी राइट फोर्स लाहौर तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 3 जेल अफसरान के भी तबादले कर दिए हैं।